और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो बड़ा बयान दिया, उस पर अलग अलग जगहों से क्या रिएक्शन मिल रहा है, आइए देखते हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो मोदी और भाईजान विपिन चौबे के साथ सीधे आगरा से। घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? एक कानून, हिंदू मुस्लिम सब एक कानून। पूरे कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। कोई भी कानून हो पूरे देश के अंदर संविधान के तहत जो भी कानून होता है एक होना चाहिए, सभी एक पूरा होना चाहिए, एक होना चाहिए। हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। 70 सालों में पसमानदा मुसलमानों के बारे में किसी ने सोचा? मोदी जी क्या नाम? कहीं नहीं सोचा। किसने कभी इसकी बात की? कहीं नहीं। तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं। ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। वो ना अपने आप को बहुत ज्यादा सोशल महसूस कर रही हैं, क्योंकि पहले 3 तलाक में क्या जिंदगी बदल थी। अब क्या है कि जब तक एक तलाक नहीं देंगे तो है ना दूसरी शादी नहीं करता है वो। देश के दिल मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश के मुसलमानों को ये पैगाम देकर 2024 के महासंग्राम का शंखनाद कर दिया। ऐसे में TV9 भारतवर्ष दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताज नगरी आगरा पहुंचा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मोदी और भाईजान का ये स्पेशल एडिशन लेकर हम आ पहुंचे हैं मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से मुसलमान यानी मोदी के भाईजानों को लेकर उनकी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ट्रिपल तलाक समेत पसमानदा मुसलमानों को लेकर सार्वजनिक मंच से खुलकर अपनी राय व्यक्त की है। तो आगरा से आज इन्हीं मुद्दों पर मुसलमानों के साथ करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 9 सालों में उनकी जिंदगी कितनी बदली, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मुसलमान क्या सोच रहा है, किस तरफ देख रहा है, इसी पर रहेगी चर्चा, करेंगे बड़ी बहस। मोहब्बत की निशानी वाले इस ऐतिहासिक शहर में हमने अपने सफर का आगाज एतमादुद्दौला से किया। ट्रिपल तलाक पर क्या सोचता है मुसलमान, कॉमन सिविल कोड पर प्रधानमंत्री के वाक्य के बाद, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, और तो और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पसमानदा मुसलमानों की स्थिति पर कब गौर करेंगी राजनीतिक पार्टियां, और क्या वाकई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों का आज तक किसी ने रुख नहीं किया, उनकी स्थिति किसी ने नहीं बदली और सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों पर राजनीति होती रही। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत सीधे आगरा ताज नगरी से, और मेरे साथ बहुत सारे मुसलमान हैं, तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली जरा बजाइए। और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये तमाम लोग अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ये जानते हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ये बताइए, आगरा में हम जो मौजूद हैं हम लोग, और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उस बात में कितना दम है? क्या वाकई में 70 सालों में मुसलमानों की कुछ स्थिति बदली है या फिर नहीं बदली? हम तो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसी भेदभाव के, किसी योजना के, सब योजनाएं मुस्लिमों को और हिंदुओं को, सिख ईसाई सबको बराबर देख रहे हैं और हमें भी देश में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। 70 साल से कांग्रेस ने, सपा बसपा को
जो भी पार्टी है उन्होंने ठगने का काम किया है। मुसलमानों को बिरयानी बनती है हमारे यहाँ, उसमें तेजपात का पत्ता डलता है, उसने तेजपात का पत्ता लेते हैं, निकाल के सवाद लिया, उसको फेंक दिया। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है। जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है, जब से मुसलमान खुशहाल है। अगर योजनाओं में अगर कोई है तो सबके लिए है, कोई रहीम या कोई राम के लिए नहीं है। पहली बार पसमानदा मुसलमानों का किसी ने नाम लिया है। कोई पार्टी रुख करती थी उनका पसमानदा मुसलमानों के बारे में? कोई सोचता था? जनाब बताइए। नहीं, हाँ? नहीं सोचते थे। हाँ। अब जो सोच रहे हैं भाई नरेंद्र दास मोदी जी, वो अच्छा देश के लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। 70 साल तक मुसलमानों ने किसको वोट किया? कांग्रेस को किया, सब पार्टियों को किया, और सबने धोखा दिया। सब स्थिति मुसलमानों की किसके राज में बदली है बताइए? बीजेपी के राज। ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि आप मस्जिद के सामने खड़े हैं और सामने मस्जिद दिखाइए जरा, और मस्जिद के अंदर आकर मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। ऐसा तो नहीं आप लोग बीजेपी वाले इन्फ्लुएंस करते हैं आप लोगों को? ना ना ना, ईमानदारी से बोल रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं बताइए? मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक परिवार, हिंदू और मुसलमान एक देश का एक परिवार है, तो एक परिवार में एक बेटे के लिए दूसरा कानून और दूसरे बेटे के लिए दूसरा कानून क्यों होना चाहिए? कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुसलमान क्या चाहता है? एक कानून, एक कानून, हिंदू मुस्लिम सब एक कानून। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 70 साल में वोट लिया राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का, लेकिन आज भी मुसलमान उसी पायदान पर खड़ा है जहां 70 साल पहले खड़ा था। क्या ये बात सच है? पहले भी मजदूरी करते थे 70 साल पहले बड़े बूढ़े, आज भी मजदूरी करते हैं। आज भी कौन से अधिकारी बने हुए हम लोग? हमारी गिनती स्थिति बदली? कुछ भी नहीं बदली है। कांग्रेस को वोट करके कोई फायदा हुआ? कोई फायदा ना, किसी को भी फायदा, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन यही है कि हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए सोचा जाए और अच्छी तरीके से हम लोगों को। सरकार में ये बताइए, क्या हिंदू मुसलमानों में भेद किया जा रहा है? सड़कों के बनवाने में, योजनाओं में, मकान में, बिजली में, पानी में, क्या मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है? सड़कें तो सभी जगह की बनती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई हिंदू भाइयों की बनेगी, मुस्लिम समाज की नहीं बनेगी, सभी की बनती है। सभी को नौकरियां मिलती हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलती है। भेदभाव तो नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी की सरकार में? नहीं। देश का युवा क्या चाहता है? मुसलमान जो युवा है वो क्या सोचता है? क्या एक कानून होना चाहिए पूरे देश में? एक कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी के लिए अलग अलग कोई कानून नहीं होना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए दूसरा कानून, 2 बच्चों के लिए दूसरा कानून, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक कानून होना चाहिए। एक कानून होना चाहिए। तो फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? वो कह रही है देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, इससे मुसलमानों का हक छिन जाएगा। नहीं, कोई मुसलमान कानून एक होगा और सबके लिए मिलेगा। क्या नाम है आपका? साउद्दीन सिद्दीकी। सहाबुद्दीन है नाम आपका? सिद्दीकी। मुसलमान है आप? मुसलमान होके ये बात बोल रहे हैं? कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाएगा। मुसलमान कांग्रेस के साथ छोड़ चुका है क्या? बिल्कुल के छोड़ चुका है। पहले जो कानून कुछ और था, अब कानून कुछ है, बढ़िया कानून। सबको पेंशन भी मिल रही है और सबको काम भी हो रहे हैं, राशन कार्ड भी हो रहे हैं, जो राशन वो भी मिल रहा है जनता को। बहुत परेशानी ऐसी। बड़ा भेदभाव होता है नरेंद्र मोदी की सरकार में? नहीं। अरे बहुत भेदभाव होता है। नहीं। मैंने सुना है भैया, कांग्रेस वाले रैली में कहते हैं, राहुल गांधी रैली में कहते हैं। कहते ही रहते हैं, ऐसे कहता ही रहते हैं लोग। मुझे कहते रहते, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। सही कह रहे हैं चाचा? ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। एक संविधान के साथ एक कानून होना चाहिए पूरे देश के अंदर। पूरे कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। कोई भी कानून हो पूरे देश के अंदर, संविधान के साथ जो भी कानून होता है एक होना चाहिए सभी के लिए। एक पूरा होना चाहिए। एक होना चाहिए। मुसलमान इस पर सहमत है? मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं? मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, उसमें सहमत है पूरा मुसलमान। तो इसमें जो राजनीतिक दल दूसरे हैं वो मुसलमान को भड़का रहे हैं, भड़का कर रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं, कैमरा चल रहा है इसलिए अच्छी बात बोल रहे हैं। नहीं। पीछे मस्जिद है, उधर देख के बोलो। मस्जिद देख के बोलो, सही बात कहना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप कैमरा हटवा दिया हमने। एक बात बताइए। अच्छा, कैमरे के पीछे बोल दो। अरे राहुल गांधी ये कह रहे हैं मुसलमान बहुत बर्बाद हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बड़ा नुकसान हो गया मुसलमानों का। क्योंकि अखिलेश यादव को नुकसान होने ही होना है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का यूज किया है। मुस्लिम समाज का व्यक्ति कौन नहीं चाहता है कि IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बने? और मोदी जी ने जो नारा निकाला, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसमें मतलब उसमें दीनी तालीम तो पालेंगे हम मदरसे में, पर हम डॉक्टर इंजीनियर IPS IAS मुसलमान नहीं बनेगा। तो इसलिए राज्य में नहीं बनाया कांग्रेस, तो बड़े मुसलमान। अरे क्या बात कर रहे हैं? एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। पसमानदा मुसलमान कोई बड़ा मुद्दा है। 70 सालों में पसमानदा मुसलमानों के बारे में किसी ने सोचा? मोदी जी के अलावा कहीं नहीं सोचा। कांग्रेस ने कभी इसकी बात की? कहीं नहीं। रैलियों में, मंच पर कभी इसकी चर्चा हुई? नहीं गई। आज मोदी जी चर्चा कर रहे हैं तो मुसलमान क्या सोचता है? अच्छा लग रहा है मुसलमानों को? अच्छा लग रहा है। भाई बताइए, पसमानदा मुसलमानों के बारे में कभी किसी ने बात की? नहीं की। कांग्रेस को वोट करते थे, ओवैसी साहब कभी बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों की? नहीं करते। अखिलेश यादव कभी करते हैं? नहीं करते। राहुल गांधी कभी करते हैं? करते, खाली वोट के टाइम करते, वैसे नहीं करते। खाली जब वोट के टाइम सिर्फ, उसके बाद 5 साल आगे बात तो कुछ नहीं है भाई। 5 साल क्या करेगा फिर मुसलमान? आज तक कोई सुविधा मिली नहीं है।
रिक्शा चलाएगा, अब तो सब वैसे ही आदमी घूमते हैं। क्या करेगा? रिक्शा चलाएगा या ठेल फेल लगाएगा कोई। जब तक पढ़ेगा नहीं मुसलमान, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाएगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उनको शिक्षा के लिए आगे वो हो। 70 साल जिसको वोट दिए वो लोग क्या किए? कितना स्कूल खुला? आपको कितना एजुकेशन दिया गया? आपके बच्चों को कितना IAS IPS बनाया गया? ये जरा 70 साल में जो कांग्रेस ने जो काम करा वो शायद ही कोई कर पाएगा। जड़ें काट दी, खत्म कर दिया। जो मुसलमानों की जड़ काट दी। वहाँ राहुल गांधी कहते हैं हमारे राज्य में मुसलमान यहाँ से यहाँ तक आ गया, मोदी जी ने पीछे ढकेल दिया। मोदी जी ने पीछे नहीं खींचा, मोदी जी उठा के ला रहे हैं कीचड़ में से। जो कीचड़ में गिरे हुए थे मुसलमान, उनको उठा के ला रहे हैं मोदी जी। इस बात सही कह रहे हैं। कौन कीचड़ में ढकेला मुसलमानों को? कांग्रेस ने ढकेला या बीजेपी ने? बीजेपी के राज में बहुत पीछे हो गए होंगे मुसलमान, तो बड़े पीछे हो गए होंगे बीजेपी के राज में। बीजेपी राज कहाँ पीछे हुए हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे काम रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुसलमान। अब क्या परेशानी आ रही है? की बात कह रहे हैं। बात है आयुष्मान, मुद्रा लोन, सड़क, बिजली, पानी, ये सब मिल रहा है कि नहीं? सब मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बराबर। गलियों में समरसेबल लग रही है, गलियां बन रही हैं और सड़कें बन रही हैं, सब बराबर मिल रहा है। राशन भी टाइम से मिलता है, हर चीज बराबर मिलती है। आयुष्मान कार्ड बना? जी हाँ। पूरे परिवार का बना? कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? जी नहीं। तो इस वक्त हम आगरा के एतमादौला इलाके में थे। मस्जिद के सामने मुसलमान कुछ हमें मिल गए, उनसे बात की, लेकिन कुछ और इलाकों में चलना है क्योंकि पूरे आगरा की राय जाननी है। तो कुछ और इलाकों में आपको लिए चलते हैं, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उनकी बातों में कितना दम है। भोपाल से जो बात उन्होंने कही है वो बात जमीन तक कितनी पहुंची और देश का मुसलमान मोदी भाईजान को लेकर क्या सोचता है। ज्यादा मुसलमानों के मन की बात जानने के लिए हम आगे बढ़े। सड़कों गलियों से गुजरते हुए हम मुस्लिमों की खासा आबादी वाले नौबस्ता इलाके की लोहा मंडी पहुंच गए। तो हम आ चुके हैं आगरा के नौबस्ता के लोहा मंडी इलाके में। ये मुसलमानों की घनी आबादी वाला इलाका कहलाया जाता है और यहाँ पर लगभग 80% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनको मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया था कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे तो हिंसा होगी, दंगा होगा, मुसलमान परेशान होगा। ये बातें कहीं सच साबित हुई? मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और मोदी जी ने मुसलमान को उभारने की कोशिश की है जिससे कि मुसलमान आगे बढ़े और कंधे से कंधा हमारे मिला के चले। 9 सालों में जो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है मुसलमानों के जीवन पे या वही 60 साल वाले ढोल हैं? नहीं, अभी तक तो देखो ऐसा है कि 60 साल से मुसलमान में जहाँ था वही है। अब ये बीजेपी ने थोड़ा सुधार हुआ है, चीजें बदली हैं चीज़ें और सबको एक नज़र से देखा जा रहा है। भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव करती है। मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत परेशान है, मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत डरा हुआ है। कितने डरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं डर हुआ और कोई ना डराने की कोशिश करता है। तो मुसलमानों को किस पे भरोसा है? ओवैसी साहब पर भरोसा है कि मोदी जी पर भरोसा है? भाई भरोसा तो सरकार पे है। हमें जो सरकार है हमारी, कौन सरकार है? जो बीजेपी की सरकार है। कौन है मुख्यमंत्री? कौन है प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं। इन पे भरोसा है। इन्होंने सारे गुंडों को भगा दिया। जितने भी गुंडे थे यूपी से उन सबको भगा दिया है और बहन बेटी थोड़ा अपने सुचारू रूप से निकलती है, अपने स्कूल जाते हैं बच्चे। तो मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है उत्तर प्रदेश में? अब तो पहले से ज्यादा सुरक्षित है। कॉमन सिविल कोड की जब बात होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? देश एक है, कानून एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। बेशक एक ही होना चाहिए। कानून एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। कानून एक होना चाहिए? बताओ भैया। एक होना चाहिए। कानून एक होना चाहिए? बताइए साहब। कानून एक होना चाहिए, सबको बताइए। होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिंदू मुसलमानों के लिए कानून एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? कॉमन सिविल कोड आएगा तो फिर कांग्रेस को क्या असुविधा हो जाती है? कहती है नहीं मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाएगा। ऐसा कुछ मुसलमान सोचता है क्या? नहीं, मुसलमान कोई नहीं सोचता है। बताइए साहब, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब इन कांग्रेस का, सपा का, बसपा का ये सब नाटक है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उधर से खींच के हम इधर ले आए। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं सारी योजनाएं जो है मुसलमानों को भी मिल रही हैं और हिंदुओं को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, कोई इनकी सुध नहीं लेता है। वोट जब मुसलमान 60 साल तक कांग्रेस को देता आया, अखिलेश यादव को 20 साल से दे रहे हैं, तो पसमानदा मुसलमानों की जिंदगी को कौन बदलेगा? जिनको वोट देता है वही तो बदलेंगे। वही बदलेंगे और कितना बदला मुसलमानों की स्थिति ये बताइए।
बदला तो कुछ भी नहीं है अभी। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। 60 साल में 70 साल में कुछ नहीं बदला। अभी तक नहीं बदला कुछ भी। 75 साल के अंदर पूरे सिवाय हमारी कौम को वोट बैंक के सिवा और किसी तरह हमें इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक ऐसी पार्टी आई कि जिसको हमने दूर से देखा कि ये हमारी दुश्मन है। हमें बीजेपी आपको दुश्मन लगती थी? नहीं, ये कान में डाला गया था। हमें लगा। क्या कहा गया? लेकिन कि जब बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हें ये कर देगी, तुम्हारे मकान छीन लेगी, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ देगी, तुम्हारे मदरसों को ये कर देगी। लेकिन जब हम करीब गए और जब करीब से देखा तो हमने ये देखा कि ये प्रोपेगेंडा था। जो भी सरकार की तरफ से योजना आई है, सच बात तो ये है कि मुसलमानों को मिली है। फायदा मिला? भाई सही बोल रहे हैं? आप लोग हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ उठाइए। कितने लोग जानते हैं ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? फायदा मिला मुसलमानों को? ट्रिपल तलाक अच्छा हुआ हटाकर मोदी जी ने बढ़िया किया कि खराब किया? सही किया, बिल्कुल अच्छा किया भैया। बढ़िया किया, बढ़िया किया, बढ़िया किया। अच्छा, तो ये जब हटाया जा रहा था तो बहुत सारे नेताओं के पेट में दर्द हो रहा था कि बहुत गलत हो रहा है। गलत हो रहा था। जब मोदी जी ने हटाने का फैसला किया तो कैसा फैसला था ये? सही फैसला था। सबके घर में बहन है, कोई नहीं चाहता कि किसी की बहन जागे और तलाक हो। कोई नहीं चाहता, ये तो अच्छा हुआ। बहु बेटी सुरक्षित है। सही फैसला है। सही फैसला है। आप लोग इस फैसले के साथ हैं? हाँ। बताओ भाई, ठीक फैसला है गलत फैसला है? ठीक है, बढ़िया फैसला। बताइए भाई, ट्रिपल तलाक को लेकर क्या सोचता है मुसलमान? ठीक फैसला हुआ और पहले हो जाना चाहिए था? अरे बिल्कुल फैक्ट है जी, बिल्कुल सही फैसला। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री किसी पार्टी में है ही नहीं जो कि देश को संभाल लिया उन्होंने और गिरते हुए देश को उठा दिया। मुसलमानों को भी उठाया कि नहीं उठाया? सिर्फ हिंदुओं को तो उठाया ही। हिंदू मुसलमान देखा क्या देश को उठाने में? मुसलमान का उनके पास कोई सवाल ही नहीं है। देश का सवाल है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सबको उठाया उन्होंने। बेहतर किया मुसलमानों का? कुछ अच्छा किया कि नहीं किया? अब जो है मोदी जी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस से भी बेहतर कर रहे हैं। कांग्रेस से भी बेहतर। कांग्रेस बेहतर करती तो कांग्रेस सत्ता में नहीं होती। कांग्रेस ने बुरा ही करा है, जब तो सत्ता से बाहर है और आनी भी नहीं है अभी। वापस नहीं आएगी। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? बरस तक बीजेपी सरकार रहेगी, बरस तक। तो देखिए, ये आगरा की राय है, आगरा के मुसलमानों की राय है। अलग अलग इलाकों में गए, समझने की कोशिश की कि क्या वाकई में ट्रिपल तलाक हो, पसमानदा मुसलमान हो या फिर तमाम मसले हों मुसलमानों से जुड़े हुए, उसको लेकर देश का मुसलमान क्या सोचता है। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि मौजूदा सरकार बेहतर काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास होता हुआ जमीन पर, धरातल पर नजर आ रहा है। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आगरा लोकसभा सीट के अंदर करीब 2 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। दलित मुसलमान समीकरण यहाँ हार जीत तय करने की ताकत रखता है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ बुर्का नशी महिलाएं प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर क्या सोचती हैं। तो आगरा की गलियों में हम जा रहे हैं और लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 सालों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना मुसलमानों की जिंदगी बदली और खासकर महिलाएं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक थी किसी जमाने में कांग्रेस की, वो आज किस तरफ देख रही हैं और क्या वाकई में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार ने कोई काम किया है या नहीं किया है। महिला होकर, मुसलमान होकर क्या आप ये सोचती हैं कि जैसा कहा जाता था बीजेपी के बारे में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती होगी, भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कुछ महसूस किया क्या इन 9 सालों में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने जो भी किया अच्छा किया है और कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सुविधाएं मिली हैं अच्छी मिली हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जब ट्रिपल तलाक हट गया है तो मुस्लिम महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? वो ना अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि पहले 3 तलाक में क्या जिंदगी बदल रही थी। अब क्या है कि जब तक एक तलाक नहीं देंगे तो है ना दूसरी शादी नहीं कर सकता है वो, बिना तलाक देगा। अब वो जब तक तलाक नहीं होगा, एक के बाद ये 3, पहले 3 दे दिए, खत्म हो गया मामला। 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, जिंदगी खत्म, जिंदगी बर्बाद। लेकिन अब जब तक उनका पूरा तरह जो कानून तरीके तलाक नहीं होगा, वो दूसरी शादी नहीं करता आदमी, जब तक उसकी पहली औरत को सारे हक नहीं देगा। तो ये फैसला सही है या फैसला गलत है? ये फैसला सही है। मैंने तो सुना था मुसलमानों के साथ मोदी जी बड़ा भेदभाव करते, कितना भेदभाव हुआ है? हमारे सामने तो कुछ भी भेदभाव नहीं है। बराबर राशन मिल रहा है और बराबर पेंसिल आ रही हैं, बराबर चूल्हे मिले, गैस चूल्हे, सब कुछ हुआ है हमारा। सब कुछ हो रहा है। ये बताइए सही कह रही है या झूठ कर रही है? ऐसा तो नहीं भाजपा के एजेंट है, ये भाजपा के नेता तो नहीं है? सही कह रही है। सही कह रही है। 24 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? 24 में ये बनेंगे मोदी। मोदी जी बनेंगे? ये मुसलमान महिलाएं कह रही हैं। ये ट्रिपल तलाक की वजह से या कोई और कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं है। जो सही बात है वो सही बात है। तो सही काम कर रहे हैं मोदी जी? सही कर रहे हैं।